हेलो, गुड मॉर्निंग सिविल इंजीनियर्स। मैं सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर से रिंकू सैनी। आज मेरा 60 डेज हाथ चैलेंज का 14वां दिन है। हमने आज इस टाइम पे हमारी एस्टिमेट की क्लास चल रही है और अभी कुछ 2-3 दिन पहले हमने सर्वे के लास्ट डे पे हमने एक सेंटर लाइन लेआउट साइट पर जाकर परफॉर्म किया था। इस परफॉर्मेंस में हमने एक सेंटर लाइन लेआउट के लिए हमें ट्रेनर्स द्वारा एक ड्राइंग दी गई थी। उस ड्राइंग का जो प्लॉट साइज था वो प्लॉट साइज 17.8 मीटर मल्टीप्लाई बाय 12.5 मीटर इसका डायमीटर था टोटल, जिसके अंदर हमको 2 टाइप्स के फुटिंग दी गई थी, फुटिंग F1 और फुटिंग F2। जो फुटिंग F1 थी, फुटिंग F1 की जो साइज थी वो 1.8 मीटर मल्टीप्लाई 1.8 मीटर थी और जो फुटिंग F2 की साइज थी वो 1.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 मीटर थी। इसके अंदर हमको F1 और F2 फुटिंग में टोटल 24 फुटिंग ड्रॉ करी थी, जिसमें से 16 फुटिंग F1 की थी और 8 फुटिंग F2 की थी। ये फुटिंग हमने सेंटर लाइन लेआउट साइट पे जाके इसको कंप्लीटली ड्रॉ करके हम वापस हमारे ऑफिस आए। उसके बाद हमने दूसरे दिन इसी ही प्लान के ऊपर हमने हमारा एस्टिमेट चालू किया। इस एस्टिमेट के अंदर चालू करने से पहले हमारी ऑनलाइन क्लास में सर ने हमको फर्स्ट ऑफ ऑल साइट क्लीनिंग के बारे में बताया। साइट क्लीनिंग एक्चुअली एस्टिमेट जो होता है, एस्टिमेट का पहला पार्ट होता है। हमने साइट क्लीनिंग के लिए ये जो एरिया था, जो हमारा प्लॉट एरिया था, इस प्लॉट एरिया से हमने साइट क्लीनिंग के लिए ये इसकी लेंथ मान ली, ये इसकी विड्थ मान ली। हमने लेंथ के लिए साइट क्लीनिंग के लिए 1 मीटर दोनों साइड एक्स्ट्रा इसकी लेंथ मानी। तो हमने जो एग्जामिनेशन इसका साइट क्लीनिंग किया, साइट क्लीनिंग के अंदर जो हमने इसकी लेंथ मानी वो मानी 17.8 और दोनों साइड 1 मीटर ऐड किया, तो ये टोटल हुआ हमारा पास 19.8 मीटर। इसी टाइप से हमने इसकी विड्थ जो थी वो 12.5 थी, वहां से हमने इसको दोनों साइड 1 मीटर ऐड किया, तो ये बनी हमारे पास 14.5 मीटर। ये हमने जो साइट क्लीनिंग थी उसका एरिया डिफाइन किया और इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो साइट क्लीनिंग आनी थी वो हमारा साइट क्लीनिंग एरिया आ गया। साइट क्लीनिंग एरिया के बाद हमने इसका एग्जीबिशन चालू किया। एग्जीबिशन होता है उत्खनन यानी कि खुदाई। हमको हमारे फुटिंग की खुदाई करनी थी, तो फुटिंग हमारे पास 2 थी, जैसा कि मैंने बताया, F1 फुटिंग और F2 फुटिंग। जो F1 फुटिंग थी उसकी साइज ये थी और F2 फुटिंग की साइज हमारे पास ये थी। हमको इसका कंप्लीट क्यूबिक मीटर के अंदर हमको इनका वॉल्यूम डिफाइन करना था। इसका वॉल्यूम डिफाइन करने के लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लेंथ F1 फुटिंग की और विड्थ ये दोनों ली, बट वॉल्यूम के अंदर इसकी डेप्थ भी आती है, जो कि हमारे ड्राइंग के अंदर जो F1 फुटिंग थी उसकी डेप्थ हमारे पास 1.5 मीटर दी गई थी। इस 1.5 मीटर से हमने देखा कि जैसे PWD जो नॉर्म्स होते हैं उसके अंदर ये बताया गया है कि अगर आपकी डेप्थ, फुटिंग की डेप्थ 1.5 मीटर के इक्वल या इससे कम है तो आपको जो फुटिंग का साइज है वो 300 mm एक्स्ट्रा लेना है। और अगर आपके पास इस 1.5 मीटर से डेप्थ ज्यादा है तो इसके अंदर फुटिंग का जो साइज है वो 750 mm एक्स्ट्रा लेना है। तो हमने क्या किया कि जो F1 फुटिंग थी उसका 1.8 मीटर और 1.8 मीटर इसकी जो लेंथ और विड्थ थी, हमने उसका 0.3 मीटर और 300 mm का मतलब हो गया 0.3 मीटर। 0.3 मीटर दोनों साइड हमने एक्स्ट्रा लिया, 0.3 प्लस 0.3। इसी टाइप से यहां भी हमने इसका 0.3 प्लस 0.3 एक्स्ट्रा लिया, तो 1.8 ये बन के आया हमारे पास 2.4 और 1.5 ये बन के आया हमारे पास 2.1। ये F2 के लिए, ये F1 के लिए। F1 के हमने इस प्रकार से हमने इसका जो है वॉल्यूम डिफाइन कर दिया। ये लेंथ हुई और विड्थ भी यही हुई, डबल मल्टीप्लाई सेम है तो इसकी विड्थ भी यही हुई और इसका जो लेंथ, विड्थ और डेप्थ हमने 1.5 मीटर की, इसकी तीनों को मल्टीप्लाई करके हमने F1 का वॉल्यूम निकाला और इसी टाइप से हमने F2 का 2.1 मल्टीप्लाई
2.1 मल्टीप्लाई इसकी डेप्थ भी 1.5। इसी टाइप से हमने F2 का वॉल्यूम निकाला। एग्जामिनेशन के बाद हमारे पास तीसरा जो पॉइंट आया वो आया सैंड फिलिंग का। हमारे पास ड्राइंग के अंदर जो हमारी कंप्लीट जो हमने ये फुटिंग साइज जो लिया था F1, इसी साइज में हमको हमारा सैंड फिलिंग करना था, लेकिन हमारी ड्राइंग के अंदर जो सैंड फिलिंग की जो डेप्थ थी वो डेप्थ दी गई थी 100 mm। 100 mm का मतलब 0.1 मीटर। तो इसी टाइप से हमने सैंड फिलिंग था उसका भी वॉल्यूम निकाला। F1 के लिए 2.4 मल्टीप्लाई 2.4 मल्टीप्लाई 0.1 मीटर, और F2 का 2.1 मल्टीप्लाई 0.1 मीटर, क्योंकि इसकी डेप्थ भी 0.1 मीटर ही थी। सैंड फिलिंग के वॉल्यूम निकालने के बाद हमने पीसीसी का वॉल्यूम निकाला। पीसीसी का वॉल्यूम हमारा सैंड फिलिंग के एग्जैक्ट सेम आया, क्योंकि हमारी ड्राइंग के अंदर एरिया तो वही था, लेकिन एरिया के बाद हमारी जो डेप्थ थी सैंड फिलिंग की, वो पीसीसी की, वो सैंड फिलिंग के इक्वल ही 100 mm थी, इसीलिए दोनों का एरिया हमारे पास सेम आया। सैंड फिलिंग और पीसीसी के बाद हमने जो पांचवा पॉइंट इसमें तैयार किया वो था फुटिंग कंक्रीट। फुटिंग कंक्रीट के अंदर हमको फुटिंग कंक्रीट का एरिया डिफाइन करना था। 4 पॉइंट के बाद हमारा जो 5 पॉइंट था वो फिलिंग कंक्रीट था। कंक्रीट का एरिया जो पांचवा पॉइंट था वो अब मैं आपको बाद में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। थैंक यू गाइस। सिविल गुरुजी ज्वाइन करें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।